नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए लोकसभा चुनाव का जो है कभी भी जो है घोषणा हो सकता है। पूरी तैयारियाँ चुनाव आयोग के द्वारा कर ली गई है और लगातार जो है सारे तैयारियों को जो है समीक्षा की जा रही है, बैठक की जा रही है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और कोशिश ये की जा रही है कि हर हालत में जल्द से जल्द चुनाव करा लिया जाए। इसी क्रम में जो है हम अभी राजमहल लोकसभा क्षेत्र में हैं और लगातार करीब 10 दिनों से इस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ की जो जनता है, आखिर वो इस बार क्या सोच रखती है इस लोकसभा चुनाव को लेके और इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर। तो चलिए हम इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं जेएमएम के 2 बार से जो है यहाँ पे जो जेएमएम के सांसद हैं, विजय हाजरा जी जीत के आ रहे हैं और पूरी तरह से उनके कब्जे में है। पर इस बार जो हम दौरा किए हैं तो लगा है कि लोगों का जो उनके प्रति जेएमएम के प्रति या महागठबंधन के प्रति जो विश्वास या जो भरोसा था वो पूरी तरह से टूट चुका है और लग रहा है कि कहीं न कहीं अब उनमें बदलाव की वो ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। इसी क्रम में जब हम उनसे मिले, उनकी बातों को सुने तो ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि विकास की बातें जो वो करते रहे हैं, जो जेएमएम महागठबंधन करते रही है लोकसभा को लेके, उसमें जो है कहीं न कहीं जो है कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको हम बता दें कि 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, पाकुड़ है, बोरियो है, बरहेट है, लिट्टीपाड़ा है, महेशपुर है और राजमहल है। तो ये 6 लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में जो है हम दौरा किए हैं और लोगों से मिले हैं, उनकी बातों को सुने हैं और प्रत्याशी, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद इन सारे लोगों से हमने उनकी बातों को साझा किया है और अपने माध्यम से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पहुँचाने का काम किया है। तो सबसे बड़ी बातें जो ये सामने आ रही है यदि हम राजमहल विधानसभा की बात करें तो उसमें साहेबगंज मुख्य तौर से और राजमहल मुख्य तौर से जो है बीजेपी का गढ़ के तौर पे जाना जाता है और यहाँ से बीजेपी की जीत भी होती है और इस बार भी लग रहा है कि यहाँ पे वही सिचुएशन बन रहा है और कहीं न कहीं जो है जीत बीजेपी के झोली में चल जाएगी। पर हम बोरियों की यदि बात करते हैं, तो बोरियों की स्थिति 50-50 पे नज़र आ रहा है क्योंकि इस बार जो नाटकीय ढंग से झारखंड में समीकरण बदले हैं राजनीति का माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई ईडी के संबंध के बाद और उसके बाद जो है कहीं न कहीं जो है उनकी बातें जब सामने आने लगी, कई करोड़ के घोटाले सामने आने लगे, ज़मीन घोटाला सामने आने लगा फिर इस तरह की जब बातें सामने आई तो लगा कि कुछ न कुछ है क्योंकि यहाँ पे मुख्य तौर से हम आदिवासियों की बात करें तो ये तीन तीन तरह के लोग यहाँ पे मुझे देखने को मिले। एक पहाड़िया मिले, एक संथाली मिले, एक उरांव मिले। तो चलिए हम थोड़ा-थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा बोरियों की कर रहे हैं। बोरियों की हम चर्चा कर रहे हैं तो बोरियों में जो है लोमी हमरम विधायक तौर पे हैं, काबिज हैं और लगातार जनता में बने हुए हैं। हमने भी उनके क्षेत्र का भ्रमण किया। तो कहीं न कहीं इस बार थोड़ा-सा 50-50 का बात बन रहा है। उसके पीछे का कारण भी यही समझ में आता है क्योंकि लोविन हेम्ब्रिम जो है लगातार सशर्त समर्थन की बात करते हैं। सशर्त उन्होंने समर्थन दिया है चिंपई सरकार को और कहीं न कहीं इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ी राजनीतिक समीकरण हो सकता है। अब हम आते हैं बरहेट पे। तो बरहेट की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक के तौर पे थे जिनका ईडी के संबंध के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और अभी बरहेट में अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर किन्हें फिर से खड़ा किया जाए या फिर से चुनाव वही लड़ेंगे। बीजेपी की वहाँ पे बात करते हैं तो थोड़ा-सा कमज़ोर पल्ला दिखता है। कारण उसका पीछे सिर्फ़ ये है कि जेएमएम की पकड़ काफ़ी हद तक बहुत बेहतर ढंग से वहाँ पे बना हुआ है बरहेट में जिसका खामियाज़ा बीजेपी को जो झेलना पड़ता है या मतलब कि हार का सामना करना पड़ता है। और एक बात और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो है बहुत कद्दावर नेता या बड़े नेता को नहीं दिया जाता बीजेपी की तरफ से जिस कारण से कि वो ग्राउंड रिपोर्ट जाके करें, ग्राउंड में लोगों से मिलें, उनकी बातों को सुनें। इस कारण से थोड़ा-सा खामियाज़ा बरहेट में झेलना पड़ता है। अब हम बात करते हैं महेशपुर की। तो महेशपुर में जो है काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी इस बार जेएमएम और बीजेपी में क्योंकि बीजेपी के जो वहाँ पे मिस्त्री सोरेन जो हैं और वहाँ पे जो विजय विलियम्स मरांडी जी जो हैं, जो कि जीत के आए हैं, उनका पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। तो कहीं न कहीं उस चीज़ का बेनिफिट उनको मिल सकता है। पर मिस्त्री सोरेन ने का जिस तरह का युद्ध स्तर पे दौरा पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, तो कहीं न कहीं इस बात को हम मान सकते हैं कि इस बार टक्कर वहाँ पे होगी और कहीं न कहीं पलड़ा 50-50 का होगा और यदि ये समीकरण बनता है तो कहीं न कहीं बातें बन भी सकती है, बातें बिगड़ भी सकती है। दूसरी तरफ क्योंकि लिट्टीपाड़ा में एक चीज़ें हुई है कि जितने भी क्षेत्र में लोग हैं थोड़ा-सा हेमंत जी के जो चीज़ें सामने आई है, जो भ्रष्टाचार की बातें सामने उससे थोड़ा-सा डगमगाया है और कहीं न कहीं पलड़ा बीजेपी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं पाकुड़ की, तो पाकुड़ में जो सबसे बड़ा समीकरण है वहाँ कांग्रेस बहुल है और अभी आलमगीर आलम जी के पास है, जो अभी वहाँ पे विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं सरकार में।
दूसरी ओर वहाँ की लड़ाई काफ़ी टक्कर की है वहाँ की भी, क्योंकि वहाँ पे भी जो है कांग्रेस की सीधी टक्कर होगी मान एनडीए से और जेएमएम के साथ कांग्रेस के साथ है। तो इस चीज़ों को लेके जो है बड़ा मामला बनता है और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वहाँ भी टक्कर जो है सामने होगी। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं आपको महल लोकसभा की विधानसभा सीट की, तो यहाँ पे पूरी तरह से जो है सामने नज़र आ रहा है और कहीं दिक्कत की बात नहीं आ रही है। तो एक बहुत बड़ा समीकरण है जो हम अपने माध्यम से जब पूरे क्षेत्र का दौरा करने के बाद जो चीज़ें सामने आई है उसे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि बात लोकसभा की है पर विधानसभा का चर्चा इसलिए है क्योंकि यही छोटे-छोटे विधानसभा जो 6 विधानसभा है वहीं से समीकरण बन के जो है लोकसभा के लिए सारा कुछ प्रस्तुत होता है। अभी वर्तमान में विजय हांसदा हैं जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं उनके कार्यों को लेके जो है नाराज़गी वो जनता में, ग्रामीणों में, खासकर उनके ही लोगों में भी दिख रही है और इसका खामियाज़ा कहीं न कहीं इस बार उन्हें भुगतना पड़ सकता है और इसका बढ़त जो है कहीं न कहीं बीजेपी के एनडीए के को मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको हम बता दें और आपको हम बता दें कि करीब-करीब 16 लाख के करीब जनसंख्या है यहाँ पर और तहत जो है यहाँ पे वोटिंग होती है, जो 60% वोटिंग होती है और उसी में तय होता है कौन जीतेंगे। तो इस सीट पे जो है इस बार जो चुनाव होना है, पिछली बार की तुलनात्मक बात करें तो 14 में से 12 सीट बीजेपी ने जीता था और 2 सीट उन्होंने गँवाया था, राजमहल और चाईबासा। तो कहीं न कहीं इस बार जो है 14 की लड़ाई में जहाँ एक और दावा बीजेपी का है कि इस बार वो दूसरी भी हम प्राप्त करेंगे और 14 के 14 सीट जीत के जो है हम सामने आएँगे। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि इस बार 14 में से मात्र उन्हें 4 से 5 सीट पे सिमट दिया जाएगा और एक बहुत बड़ी बढ़त लेके जो है लोकसभा में हम लोग सदन में हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। खैर ये तो जनता तय करती है, जनता जानती है, जनता वोट करती है। अब मतदान के बाद मतगणना में ये तय साबित होगा कि आखिर कितनी सीटें जीत के महागठबंधन सामने आई है, कितने जीते सीट के एनडीए सामने आई है। तो ये तो भविष्य की बातें हैं। अभी इलेक्शन का डेट नॉमिनेशन का फाइनल होने वाला है, उसका मतदान होना है, मतगणना होना है, उसके बाद रिजल्ट सामने आना है। तो भविष्य की बातें हैं, पर जो समीकरण हमने राजमहल लोकसभा क्षेत्र के पूरे दौरे 12 दिन के दौरे में हमने जो सामने देखा और समझा, उसे हम अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार की राजनीति राजमहल लोकसभा क्षेत्र की क्या होगी, कैसी होगी और जनता का रुख क्या है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए। हम आगे फिर एक लोकसभा क्षेत्र में हम जाएँगे, वहाँ की पूरे रिपोर्टिंग करेंगे, फिर वहाँ के चीज़ों को हम अपने माध्यम से आप तक पहुँचा के आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा समीकरण क्या है इस बार लोकसभा चुनाव का और किस तरह की बातें सामने आ रही है और जनता तय कैसे करेगी, इसमें भी हम आपको दिखाते और समझाते और अपने माध्यम से पहुँचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़ नीरज और विवेक के साथ।